सभी भाई बहनों को जय यीशु। आज का मुख्य संदेश जो प्रभु हमें देना चाहते हैं वो है संत जौहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में लिखा है, संसार का विजयी कौन है। तो जब हम इस वचन को देखते हैं, संसार का विजयी कौन है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई इंसान यही सोचेगा कि संसार का विजयी वो है जिसने युद्ध को जीत लिया है। संसार का विजयी वो है जिसके पास बहुत धन दौलत है। संसार का विजयी वो है जो बहुत सारी इलेक्शंस में जीत गया है। जैसे संसार का विजयी है प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, क्योंकि उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। ये सब चीज़ें जब हम सोचते हैं, ये संसारिक तौर से यानी कि शारीरिक तौर से हमारी यही सोच होती है, संसार का विजयी वही है जो सुखी है, जिसके पास बहुत सारे बंगले हैं, घर हैं, मकान हैं, नौकर हैं, चाकर हैं। किंतु जब हम आध्यात्मिक तौर से देखते हैं कि संसार का विजयी कौन है, वो है जिसने प्रभु को जान लिया है, जिसने जीत को जीत लिया है, जिसने हार को जीत लिया है, जिसने दुख को हंसकर सहन कर लिया है। और वचन कहता है संसार का विजय वो है जो ये विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा मसीह जल और रक्त से आए, ना केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है क्योंकि आत्मा सत्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम खास करके देखेंगे कि किस तरह जब हम अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है और पवित्र आत्मा इसके साक्ष्य देते हैं। और ये साक्ष्य यही है कि प्रभु यीशु इस संसार में आत्मा, जल और रक्त और तीनों एक ही साक्ष्य देते हैं। संत जौहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 में लिखा है, जो ये विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है, वे ईश्वर की संतान है। तो जो प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, अंगीकार करता है कि वो मसीह है, और मसीह ने हमारे लिए क्या किया, उसने जल, रक्त और पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक किया। और हम देखते हैं बाइबल में तरह तरह जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया, उन्होंने साक्ष्य दिया कि यीशु सचमुच प्रभु है, वो ईश्वर का पुत्र है। वे उसकी संतान को भी प्यार करता है। कहते हैं कि जो प्रभु यीशु को स्वीकार करता है वो पिता को स्वीकार करता है, जो पिता को स्वीकार करता है वे पिता की संतान कहलाता है, और जो पिता की संतान है उनको वो प्यार करते हैं। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। सो वचन हमें ये बताता है जब हम ईश्वर को प्यार करते हैं। बहुत जन कहते हैं हम ईश्वर को प्यार करते हैं, किंतु वे उसकी संतान को प्यार नहीं करते हैं, तो हम ईश्वर की संतान नहीं हैं। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वे विजय जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। वचन कहता है ईश्वर की हर संतान
संसार पर विजयी होती है। हम देखते हैं बाइबल में कौन कौन ऐसे इंसान थे जिन्होंने विजय पाई। ईसा मसीह जल और रक्त से आई, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है क्योंकि आत्मा सत्य है। इस प्रकार ये तीन साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह आत्मा के द्वारा आत्मा गवाह बनता है और साक्ष्य देता है कि किस तरह प्रभु यीशु हमारा प्रभु है, और जिन्होंने उस प्रभु को स्वीकार किया वे संसार में विजय हुए। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 में हम देखते हैं कि किस तरह पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के बारे में साक्ष्य देते हैं, उनके गवाह बनते हैं, और किस तरह लोग जो हैं प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं। जब पेंताकोस्त का दिन आया और सब शिष्य इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से गूंज उठी। उन्होंने एक प्रकार की आग दिखाई दी जो जीभों से विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रभु यीशु इस संसार में आत्मा के साथ दूसरों को जीवन देते रहे। प्रभु की आत्मा शिष्यों के ऊपर उमड़ पड़ी और वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्र आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग ये आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते हुए सुन रहा था। सो ये है अद्भुत आवाज, ये है पवित्र आत्मा के कार्य। जब पवित्र आत्मा इंसान पर उतरता है तो वे अद्भुत कार्य करता है, और वे अद्भुत कार्य के द्वारा ये स्वीकार करता है कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है जिसने मुझे बनाया है। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में हर एक अपनी जन्म भूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है तो हमारी भाषा, हमारा बोलचाल, हमारा चलना फिरना दूसरों को समझ आता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, सबके सब बड़े अचंभे में पढ़कर चकित रह गए, एक दूसरे से कहते थे, ये क्या बात है? तो जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो लोग चकित होते हैं और उस महान प्रभु की प्रशंसा करते हैं। हम देखते हैं संत पौलुस के जीवन में किस तरह वे साक्ष्य बना। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 17 से 19 में हम देखते हैं किस तरह पवित्र आत्मा संत पौलुस के जीवन में काम करते हैं। तब अननियास चला गया और उसके घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु ईसा आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिसे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि
प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। क्यों संत पौलुस संसार में विजयी बना? क्योंकि उसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया और प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा के साथ उसके जीवन में चमत्कार किया। हम वचन देखते हैं आगे, प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 तक। उन्होंने प्रेरितों को लाकर महासभा के सामने पेश किया। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा का साक्ष्य देते हैं सारे प्रेरित। कहते हैं, प्रधान याजक ने उनसे कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वे नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो। शिष्यों को सख्त मना किया गया था कि वे प्रभु के वचन सुनाए ना, और प्रभु यीशु का नाम लेकर, खासकर प्रभु यीशु का नाम लेकर कहीं भी चंगाई ना की जाए, कहीं भी संदेश ना सुनाया जाए। किंतु वे हारे नहीं, वे विजयी बने रहे, क्योंकि उन्होंने यीशु को स्वीकार कर लिया। हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वे नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया है और उस मनुष्य के रक्त की जिम्मेदारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने ये उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। तो ये है जीवन का मकसद, जीवन का उद्देश्य। कहते हैं कि हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, ना कि मनुष्य का। जब हम संसार को जीत लेते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं, तो हम मनुष्य की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा पर ध्यान देते हैं। आप लोगों ने ईसा को क्रूस के काठ पर लटका कर मार डाला, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। यहाँ पे प्रभु पिता ईश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु सच्चाई का ईश्वर है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बिठा दिया, जिससे वे उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप और पाप क्षमा प्रदान करे। तो प्रभु यीशु, जब हम उसको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु हमें पश्चाताप का वरदान देता है और हमारे पापों को क्षमा करता है, और हम पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा गवाह बनते हैं। इन बातों के साक्षी हम हैं। प्रेरित कहते हैं कि हम साक्षी हैं, और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु को जब हम स्वीकार करते हैं, तो जो आत्मा प्रभु ने हमें दी है, उस आत्मा के द्वारा हम इस संसार में साक्ष्य बनते हैं और निडर होकर उस प्रभु की गवाह बनते हैं। तो हम देखेंगे आगे संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 5 में आगे वचन क्या कहता है। कहते हैं कि हर मनुष्य का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया, और वो क्या है हम सुनेंगे।
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 17 में हम देखेंगे किस तरह पिता ईश्वर ने अपने पुत्र के बारे में साक्ष्य दिया। उस समय ईसा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीली से यरदन के तट पर पहुंचे। यूहन्ना ने ये कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। ये हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु एक दयालु ईश्वर थे। वे घमंड से इस संसार में नहीं आए, गौरव से इस संसार में नहीं आए, किंतु वे प्रभु पिता ईश्वर की आज्ञा को मानते हुए आए। इसलिए उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और कहा, इस धर्म विधि को पूरा होने दो। और वो धर्म विधि क्या थी कि जब मैं संसार में आया हूँ तो मैं संसारिक रूप से वो धर्म विधियाँ पूरी करूँगा जो पिता के द्वारा दी गई हैं। इस पर यूहन्ना ने ईसा की बात को मान लिया। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो ये है पिता का साक्ष्य कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो संसार में विजयी कौन है? जो प्रभु यीशु की बातों को सुनता है और उसकी शिक्षाओं पर चलता है, वही इस संसार का विजयी है। वही इस संसार में सुखी है, वही इस संसार में अमीर है, वही इस संसार में राजाओं का राजा है। तो आओ हम आज इन वचनों के साथ साथ हम भी प्रभु यीशु को स्वीकार करें। और जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो हमें बहुत सारी आशीषें मिलती हैं। हम देखेंगे रोमियो के नाम अध्याय 8 पद संख्या 1 से 4 में हम देखेंगे वचन हमें क्या कहता है। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंड आज्ञा नहीं रह गई। सो ये है विजयी। संसार के विजयी कौन है? जिन्होंने यीशु से नाता जोड़ लिया है। उन्हें कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। तो कितना आनंद का वचन है कि प्रभु ने मुझे मुक्त कर दिया है। मुझे अभी कोई दंड आज्ञा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं प्रभु में संयुक्त रहता हूँ। तो यही है संसार के विजयी जो प्रभु को प्यार करते हैं। कहते हैं मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की सहायता जो कार्य करने में असमर्थ थी, वे कार्य ईश्वर ने कर दिया। कहते हैं कि मूसा की सहायता के द्वारा जो हमें वरदान नहीं मिले थे, वो ईश्वर पिता ने प्रभु यीशु के द्वारा कर दिए। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने शरीर में पाप को दंडित किया, जिससे हम जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। तो ये था प्रभु यीशु बपतिस्मा द्वारा हमारे पापों से मुक्ति देते हैं
और हमें अपनी संतान बनाते हैं। जो इस बपतिस्मे को स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, उसको स्वीकार करता है, तो वह संसार का विजयी बनता है। अभी हम देखेंगे किस तरह प्रभु यीशु ने अपने रक्त के द्वारा हमें बपतिस्मा दिया और खुद को हम पर प्रकट किया। और जिन्होंने उस प्रभु की रक्त को, उस प्रभु की शरीर की पीड़ा को देखा, वो भी यही गवाही दिए कि प्रभु यीशु सचमुच ईश्वर का पुत्र था। संत मत्ती अध्याय 27 उसकी 45 से 54 तक हम देखेंगे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया हुआ था। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ये सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, ये एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसौखा ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने ईसा को पीने को दे दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देखो एलियास इसे बचाने आता है या नहीं। जो प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं वे ईश्वर को परखते हैं। तब ईसा ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गईं और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति उसके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और उन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही ये ईश्वर का पुत्र था। तो आज का वचन मैं आपको यही सुनाना चाहती थी कि किस तरह जब हम अंगीकार करते हैं कि ईश्वर ही हमारा प्रभु है, तो वो हमें प्यार करता है और हमें अपना जीवन देता है और तरह तरह से हमें अद्भुत कार्यों के द्वारा बताता है कि प्रभु हमारा ईश्वर है। जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है उसके हृदय में ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वे उसे झूठा समझता है, क्योंकि वे पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। और वे साक्ष्य ये है, ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे ये जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे जीवन प्राप्त नहीं है। तुम सभी ईश्वर के पुत्र के नाम से विश्वास करते हो। मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ जिससे तुम जानो कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमें यही संदेश देता है कि हम संसार के विजयी बने। और जब हम विजयी बनते हैं तो हम इन तीनों साक्ष्यों पर विश्वास करते हैं, जो आत्मा, जल और रक्त है। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी भाई बहनों को तेरे सामने लाते हैं जो तुझ पर विश्वास करते हैं। प्रभु, इस संसार में उन्हें आध्यात्मिक तौर से शक्ति प्रदान करो ताकि वे हमेशा प्रेरितों के समान, अन्य शिष्यों के समान, नबियों के समान, जिन्होंने तुझे स्वीकार किया और अपने जीवन में अनंत जीवन को अनुभव किया, उसी तरह
आज हम सभी तुझे स्वीकार करते हुए इस दुख में संसार में हम विजयी बन सकें और तुझे प्यार करते रहें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।